गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमने लास्ट क्लासेस में जो पढ़ा था वो मापक से संबंधित पढ़ा था। अब हम अपना आगे टॉपिक शुरू करते हैं नेक्स्ट भारत के संदर्भ में। भारत के संदर्भ में हम सबसे पहले जैसे बात करते हैं कि जो भारत है वो हमारे विश्व के संदर्भ में हम भारत को समझेंगे। अब आप देखते हैं कि हम जितने भी कॉम्पिटिशन्स पेपर देते हैं, जैसे चाहे आप उसमें आरएस का ले लीजिए, स्कूल लेक्चर ले लीजिए, टीचर का ले लीजिए, चाहे आप 12th क्लास को ले लीजिए, हर जगह आपके जो भारत है वो जीके का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, इंडिया आपका हर जगह पूछा जाता है। तो अब जब हम शुरू कर रहे हैं वो भारत के बारे में कुछ जानकारी लेना शुरू कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम देखेंगे भारत की जो स्थिति है वो कहाँ पर है विश्व के संदर्भ में। आप सभी ने देखा है कि ये आपका 0 डिग्री है भूमध्य रेखा। ठीक है, ये आपका 0 डिग्री भूमध्य रेखा है और ये आपकी 0 डिग्री है ग्रीनविच रेखा। आप सभी ने ग्लोब देखा होगा, ग्लोब देखा है या मानचित्र देखा है। मानचित्र पर आपने इस प्रकार से 0 डिग्री भूमध्य रेखा देखी होगी और यहाँ पर आपने ये 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा या जिसे हम कह सकते हैं प्रधान मध्याह्न रेखा। ठीक है, हमारे भारत की जो स्थिति है वो किस जगह पर है? हमारे जो भारत है वो किस जगह स्थित है? इस जगह स्थित है, यहाँ हमारा भारत स्थित है। ठीक है, भारत की स्थिति इस जगह, ये आपका है पूरब, ये है आपका पश्चिम, ये है आपका उत्तर और ये है आपका दक्षिण। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। भारत की स्थिति कहाँ पर है? आपकी उत्तर पूर्व के अंदर, क्योंकि 0 डिग्री भूमध्य रेखा के उत्तर में भारत स्थित है और 0 डिग्री जो ग्रीनविच रेखा है जिसे हम कह सकते हैं प्रधान मध्याह्न रेखा, इसके पूर्व में भारत स्थित है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो भारत है वो हमारा कौन से गोलार्ध में आता है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में आता है। भारत हमारे कौन से गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अब उसके बाद में आप देखेंगे कि जो भारत का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार है वो क्या है। सबसे पहले हम एक भारत का मानचित्र बनाते हैं। ठीक है, आपके जब भी हम 12th के भी पेपर देते हैं हम हमेशा ये चाहेंगे कि चाहे छोटे क्वेश्चन हो चाहे बड़े क्वेश्चन हो, आप छोटे क्वेश्चन में भी भारत का मानचित्र अवश्य दें। जैसे कि अगर अक्षांशीय स्थिति विस्तार कुछ भी पूछा जाता है तो उसमें आप भारत का मानचित्र बनाएं। जैसे आपका अगर 20 शब्दों में भी क्वेश्चन आता है कि भारत की अक्षांशीय देशांतरी स्थिति बताइए, तो आप अपनी तरफ से पूरी ये कोशिश करेंगे कि उसमें अक्षांश देशांतरी स्थिति बताने के साथ साथ एक छोटा सा भारत का मानचित्र भी बनाए और उसमें अक्षांश और देशांतरी स्थिति को भी दिखाए। ये हमारा भारत है। अब इसकी अक्षांश और देशांतरी स्थिति क्या है? सबसे पहले तो आप ये देखेंगे, ये जो आपकी है ये है अक्षांश रेखा। ठीक है, हमने देखी थी कि भूमध्य रेखा इसके नीचे है, भारत के नीचे है आपकी भूमध्य रेखा। 0 डिग्री जो अक्षांश रेखा है वो भारत के नीचे। ये जो है ये कौन सी डिग्री रेखा है आपकी? 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो आपका भारत 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से यहाँ कौन सी डिग्री है? 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक स्थित है। आपने सभी ने देखा था कि जो भारत की जो स्थिति है वो कौन से गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध में। भारत की स्थिति आपके कौन से गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध में। तो जब भारत की स्थिति उत्तरी गोलार्ध में है तो दोनों तरफ आपका क्या आएगा? उत्तरी अक्षांश आएगा। कि भारत की जो अक्षांशीय स्थिति है, अक्षांशीय विस्तार है वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। अगर आपके कभी कभी जैसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भारत का अक्षांशीय विस्तार बताइए, अब उसमें जैसे आपका ऑप्शन 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश भी दे दिया और ऑप्शन के अंदर आपके मान लीजिए 6 डिग्री 4-5 मिनट, 6 डिग्री 45 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश भी दे दिया, तो आपका कौन सा आंसर राइट होगा? जैसे आपका मान लीजिए अ ब स द कुछ भी आ जाता है जिसमें एक तरफ 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश आ जाए, व आपका आ जाए 6 डिग्री
45 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश आ जाए। स आपका आ जाए जैसे 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर आ जाए, या द इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इस प्रकार से अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि भारत की अक्षांशीय स्थिति बताइए, अक्षांशीय विस्तार बताइए, तो आपको राइट आंसर क्या करना है, 6 डिग्री 45 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। क्यों करना है, क्योंकि जो यहाँ पर आपकी स्टार्टिंग हो रही है वो कहाँ से हो रही है, आपके अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंदर उधर की तरफ आपका जो स्टार्ट हो रहा है, बिल्कुल इसका दक्षिणतम बिंदु जो है, इंडिया का दक्षिणतम बिंदु, वो 6 डिग्री 45 मिनट 10 सेकंड से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, जिसको हम कहते हैं इंदिरा पॉइंट। आप सबसे पूछा जा सकता है कि जो भारत का दक्षिणतम बिंदु है वो कौन सा है, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, इंदिरा पॉइंट, जो आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंदर आता है, 6 डिग्री 45 मिनट 10 सेकंड से स्टार्ट होता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत की मुख्य भूमि का विस्तार कितना है, तो भारत की मुख्य भूमि का विस्तार आपके 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट है। लेकिन पूरे होल सोल भारत का अक्षांशीय विस्तार पूछा जाता है तो आपका आंसर राइट होगा 6 डिग्री 45 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। ये चीज़ है आपकी अक्षांशीय स्थिति। ठीक है, अब आप सभी देखेंगे नीचे आपके 0 डिग्री भूमध्य रेखा है और यहाँ ऊपर आपका ये इसका अक्षांशीय स्थिति। अब अगर हम आगे बात करें, आगे कर्क रेखा की बात करें, ठीक है, कर्क रेखा आपके भारत के बिल्कुल बीच से होके गुजरती है, यहाँ से मिड से आपके कर्क रेखा होकर गुजरती, भारत के बिल्कुल मध्य से कर्क रेखा होकर गुजरती है, जिसको हम कहते हैं 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, और इसका नाम है कर्क रेखा। इसे कर्क रेखा ही क्यों कहते हैं, कर्क ही क्यों कहते हैं, क्योंकि जो सूर्य है, सूर्य जो है आपका वो 21 आपके जून के आसपास, 21 जून के आसपास कर्क रेखा पे लंबवत होता है। ठीक है, 21 जून के आसपास आपका सूर्य लंबवत होता है कर्क रेखा पे। तो जो आपकी राशि में जब सूर्य जाता है वो कर्क राशि में सूर्य जाता है, तो इस वजह से जो रेखा का नाम है वो कर्क रेखा रखा गया। कर्क रेखा भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, आपकी कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। जैसे सबसे पहला आपका राज्य आ जाता है यहाँ पे गुजरात, उसके बाद आपका राज्य आ जाता है इधर राजस्थान, फिर आपका आ जाता है मध्य प्रदेश, फिर आपका आता है छत्तीसगढ़, फिर आपका आता है झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल, फिर त्रिपुरा और फिर मिजोरम। मतलब जो आपकी कर्क रेखा है वो भारत के 8 राज्यों से होके गुजरती है, जिसमें गुजरात से शुरू होके राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर इधर छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इसमें जो कर्क रेखा सबसे ज़्यादा जिस राज्य से होकर गुजरती है वो है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य में कर्क रेखा की लंबाई सबसे अधिक होती है, और सबसे छोटी जो लंबाई होती है वो आपकी त्रिपुरा राज्य में होती है। कर्क रेखा की सबसे छोटी लंबाई त्रिपुरा में होती है और सबसे बड़ी आपकी होती है मध्य प्रदेश के अंदर होती है। अब आगे हम जब बात करेंगे, ये कर्क रेखा के आगे एक आपकी और रेखा होती है जो भारत के उत्तर और दक्षिण से होते हुए गुजरती है, जिसको हम कहते हैं भारतीय मानक समय रेखा। भारतीय मानक समय रेखा, ये रेखा कौन सी होती है आपकी, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जो होती है इसको भारत की मानक समय रेखा कहते हैं। जैसे विश्व की मानक समय रेखा कौन सी है आपकी, 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा, ये आपकी विश्व की है। ठीक है, पूरे विश्व की आपकी जो मानक समय रेखा है वो 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा है। इसी 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा के साथ जो भारत की मानक समय रेखा है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है। तो आपके जो यहाँ पर आने वाले राज्य हैं वो कौन कौन से हैं, मतलब जो आपकी भारतीय मानक समय रेखा है वो कितने राज्यों से होकर गुजरती है। आपकी सबसे पहले आप यहाँ पे देखना उत्तर प्रदेश आता है, ठीक है, फिर आपका इधर मध्य प्रदेश आता है, फिर छत्तीसगढ़ आता है, फिर उड़ीसा आता है, फिर इधर आपका आंध्र प्रदेश आता है।
तो आपकी भारत की मानक रेखा जो है वो 5 राज्यों से होके गुजरती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ये आपकी भारत की मानक समय रेखा होके गुजरती है। आगे हम जैसे इसमें पढ़ेंगे, आगे आपका है जैसे यहाँ पर जो सूर्य है, ठीक है, सूर्य हमारा कब लंबवत होता है कर्क रेखा पर? 21 जून को। 21 जून को सूर्य हमारा कर्क रेखा पर लंबवत होता है। तो जब 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर आपका लंबवत होता है तो इसकी जो सर्वाधिक तिरछे किरणें हैं वो कहाँ पर रहती है? उत्तर और दक्षिण की तरफ रहती है। सूर्य की सर्वाधिक तिरछी किरणें उत्तर की तरफ जाएगी और दक्षिण की तरफ जाएगी, इसलिए यहाँ के कंपेयर में आपका यहाँ का जो टेम्परेचर है वो 21 जून के आसपास सबसे अधिक रहता है। इस पे जैसे कई बार आपका क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि मान लीजिए 21 जून के आसपास आपके दोपहर के ठीक 12 बजे जो आपकी परछाई है वो हमारा साथ छोड़ देती है, मतलब हमारी परछाई नहीं दिखाई देती, ऐसा कौन सा राज्य है? तो जैसे आपसे ऑप्शन में पूछ लिया जाए कि आपको दे दिया जाए पंजाब दे दिया जाए, हरियाणा दे दिया जाए, ठीक है, उसके अलावा आपको जम्मू कश्मीर दे दिया जाए और एक आपको राज्य झारखंड दे दिया जाए, ठीक है, कोई से भी 4 राज्य से दे दिया जाए, तो उनमें आपका आंसर कौन सा होगा? आपका आंसर होगा जिस पर 21 जून को कर्क रेखा पर सूर्य लंबवत हो रहा है, तो कर्क रेखा पे आने वाले जितने भी राज्य हैं इन राज्यों में से कोई भी आपका ऑप्शन में होता है तो वही आपका राइट आंसर होगा। क्यों? क्योंकि दोपहर के ठीक 12 बजे सूर्य हमारे लंबवत होगा और कर्क रेखा पे सूर्य लंबवत है तो हमारी परछाई हमारा साथ छोड़ देगी। तो आपके जो राज्य होंगे वो जैसे मान लीजिए आपका, तो पिछले कई आपके कंपटीशन पेपर में ये सवाल पूछा भी गया है कि मान लीजिए आपके 21 जून के आसपास जो दोपहर के ठीक 12 बजे आपकी परछाई आपका साथ छोड़ देगी, ऐसा कौन सा राज्य है? तो कर्क रेखा आपके जिस राज्यों से होकर गुजर रही है, अगर इनमें से कोई राज्य आपका ऑप्शन में होता है तो वही आपको राइट करना है, ठीक है। अब उसके अलावा आगे हम इसमें देखेंगे कि जो आपका 8 डिग्री 4 मिनट है ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? कन्याकुमारी से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ का जो दक्षिणतम बिंदु है आपका वो कौन सा है? कन्याकुमारी है। कन्याकुमारी आपका भारत का बिल्कुल दक्षिणतम बिंदु है, मुख्य भूमि का। अगर आपसे पूछा जाए पूरे भारत का दक्षिणतम बिंदु तो आपका आंसर होगा इंदिरा पॉइंट, जो आता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंदर। ये आपका है इंदिरा पॉइंट। और उसके बाद में आपकी जो ये 37 डिग्री 6 मिनट का जो भारत का बिल्कुल उत्तरतम पार्ट है, यहाँ पर जो आपका बिंदु होगा वो कहलाएगा आपका इंदिरा कॉल। इंदिरा कॉल जो आपका आता है जम्मू एंड कश्मीर में। इंदिरा कॉल आता है जम्मू एंड कश्मीर। कॉल का मतलब वो आपका होता है दर्रा। दर्रा हम इसे हिंदी में कहते हैं, कॉल इसे इंग्लिश में कहते हैं। दर्रे का मतलब होता है 2 पहाड़ियों के बीच का रास्ता। तो इंदिरा कॉल इसका उत्तरतम बिंदु है जिसे हिंदी में हम दर्रा कहेंगे, और तिब्बती भाषा में हम इसको ला भी कहते हैं। तिब्बती भाषा में हम इसे ला कह सकते हैं। जैसे आपने कई प्रकार के दर्रों के नाम सुने होंगे, जैसे नाथुला हो गया, जोजिला हो गया, शिवकिला हो गया, ठीक है। ये कई प्रकार के दर्रे हैं जिनमें लास्ट में ला लगता है, तो ला हम उसे तिब्बती भाषा में कहते हैं। तो 2 पहाड़ियों के बीच का रास्ता है जिससे कि आपके क्या होता है कि ये जो आपकी इधर की तरफ की जो मोस्टली सीमा है वो प्राकृतिक सीमा है। जैसे कि कई प्रकार के आपके दर्रों से बनी हुई है, आपकी जो बर्फीला क्षेत्र है उससे बनी हुई है। तो इधर की जो मोस्ट ऑफ सीमा है आपकी वो प्राकृतिक सीमा है, जबकि जो इधर वाली जो आपकी सीमा है जो वो कृत्रिम सीमा है। जैसे भारत और पाकिस्तान की जो आपकी सीमा है, पाकिस्तान पहले आपका भारत का ही एक राज्य था, पाकिस्तान भारत का एक राज्य था, तो सॉरी देश था, भारत का ही एक आपका पार्ट था, मतलब पाकिस्तान भारत का ही एक पार्ट था। लेकिन 1947 के आसपास इन दोनों का विभाजन हो गया और फिर आपके ये जो सीमा हो गई वो कौन सी हो गई? कृत्रिम सीमा हो गई। तो ये आपकी कृत्रिम सीमा है और इधर वाली जो आपकी है वो प्राकृतिक सीमा है, जिनमें दर्रों की सहायता से हम एक जगह से दूसरे स्थान पर जा पाते हैं। उसके बाद में आप
भारत के मानचित्र में आने वाले जितने भी राज्य हैं उन सब राज्यों की स्थिति देखना कि आपके यहाँ पर जम्मू कश्मीर है, यहाँ पर आपका राजस्थान है, इधर आपका उत्तराखंड है, इधर उत्तर प्रदेश है। इस प्रकार से ये टोटल आपके जो राज्य है तेलंगाना सहित, ठीक है, इन सब राज्यों की स्थिति आप देखेंगे तो आपको ये कर्क रेखा वाला जो पार्ट है वो अच्छे से समझ में आएगा। अब आगे हम इसके अंदर देखते हैं कि इसका उत्तर से दक्षिणतम जो लंबाई है वो कितनी है। ये वाली जो लंबाई है भारत की वो कितनी है, आपकी भारत की वाली लंबाई है 3214 किलोमीटर। भारत की जो उत्तर से दक्षिण की लंबाई है वो 3214 किलोमीटर है, जबकि भारत की पूरब से पश्चिम की जो लंबाई है वो 2933 किलोमीटर है। ये आपका क्या है, भारत का उत्तर से दक्षिणतम का लंबाई और पूरब से पश्चिम की लंबाई। आपको हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना होगा। उसके अलावा आपकी एक चीज़ और है कि जैसे भारत का जो नीचे वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा है, ठीक है, इसकी लास्ट में एक कैप कैमरिन जगह है, कैप कैमरिन, इसको हम कैप कहते हैं। इस वाले क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, कैप कहते हैं। क्यों कैप कहते हैं, कैप का मतलब होता है कि जो भी आपके स्थल का कोई भाग है, स्थल का कोई भाग अगर जल में काफ़ी अंदर तक घुसा हो, जल में काफ़ी अंदर तक गया हुआ हो, तो वो जो भाग कहलाता है वो कैप कहलाता है। जैसे कि आप दक्षिण अफ्रीका के अंदर भी आप नीचे एक भाग को देखेंगे जो कैप टाउन कहलाता है। तो कैप टाउन है तो उसका मतलब कि वो दक्षिण अफ्रीका का जो नीचे वाला भाग है वो जल में काफ़ी अंदर तक गया हुआ है। इसी प्रकार से हमारे भारत का भी जो नीचे वाला भाग है वो जल में काफ़ी अंदर तक गया हुआ है, जिसको हम क्या कहते हैं, कैप कहते हैं। इसलिए यहाँ पर कोई ऐसे छोटे छोटे से शहर आ जाते हैं जिनका स्टार्टिंग जो शब्द है वो कैप से शुरू होता है। जैसे दक्षिण अफ्रीका का जो शहर है वो टाउन है तो उसके आगे लग गया कैप टाउन। अब इसी प्रकार से आपके जो क्षेत्र इस प्रकार से स्थल के अंदर काफ़ी अंदर तक होते हैं। जैसे गुजरात के ये बीच वाला क्षेत्र है, ये स्थल में काफ़ी अंदर तक है। ये वाला जो क्षेत्र है आपका गुजरात का वो आपका स्थल में काफ़ी अंदर तक है। तो जो क्षेत्र आपका स्थल में काफ़ी अंदर तक होता है वो क्षेत्र आपका कहलाता है क्रिक कहलाता है। जैसे कि यहाँ पर एक जगह आपकी सरक्रिक जो गुजरात में आती है, एक जगह है सरक्रिक। तो जो क्षेत्र आपका स्थल में काफ़ी अंदर तक होता है वो क्रिक कहलाता है, और जो आपका भाग जल में काफ़ी अंदर तक होता है वो कैप कहलाता है। तो ये आपकी, अब इसके अंदर हम एक चीज़ देखेंगे कि इसका जो आपका देशांतरीय आपकी जो स्थिति है वो कितनी है। आपकी देशांतरीय स्थिति कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की जो आपकी देशांतरीय स्थिति है ये है 68 डिग्री 7 मिनट से लेके आपकी यहाँ तक की ये है 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, ठीक है, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। अब आप देखेंगे ये आपका 0 डिग्री है, तो 0 डिग्री से इधर की तरफ ही आपके देशांतर शुरू होंगे, जैसे 10 डिग्री 20 डिग्री 30 डिग्री 40 डिग्री 50 डिग्री। तो इसी प्रकार से सबसे पहले आपका क्या आया 68 डिग्री 7 मिनट, और बिल्कुल पूरब में आपका आया 97 डिग्री 25 मिनट। तो आपका जो ये वाला पॉइंट है जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये एक जगह है द्वारका के पास में गौर माता, जहाँ से आपका ये वाला देशांतर शुरू हो रहा है, और ये गौर माता से यहाँ से लेके आपका जो बिल्कुल इधर का जो पूरब वाला पार्ट है वो किस में चला जाता है, अरुणाचल प्रदेश में आ जाता है। ये बिल्कुल आपका पूरा जो पार्ट है वो कहाँ से शुरू हो रहा है, गुजरात के इधर से गौर माता से शुरू होते हुए आपका इधर अरुणाचल प्रदेश तक चला जाता है। अब आपका ये हमने पढ़ा कि इसकी अब जो अक्षांशीय स्थिति है वो कितनी है। आपके अगर पूछा जाए भारत की अक्षांशीय स्थिति कितनी है, ठीक है, अगर ऑप्शन में ये दे रखा है तो आपको ये राइट करना है, और अगर ये आपका दे रखा है ऑप्शन में तो ये आपका राइट है, और अगर ऑप्शन में ये नहीं दे रखा है तो आपका ऊपर वाला राइट है। तो इस प्रकार से अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत के मुख्य भूमि का जो विस्तार है अक्षांशीय विस्तार, तो आपका 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट, और पूरा पूछा जाता है तो आपका ये वाला राइट आंसर होगा। इसी प्रकार से अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की जो कर्क रेखा है, भारत में कर्क रेखा है वो कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है, तो ये 8 राज्य हो गए। और अगर ये पूछ लिया जाए
कि निम्न में से ऐसे कौन से राज्य हैं जिनमें से भारत की कर्क रेखा होके गुजरती है। तो आपके मान लीजिए कहीं आपका दे दिया उत्तराखंड दे दिया, कहीं आप ब आपका ऑप्शन दे दिया केरल दे दिया, सा आपका ऑप्शन दे दिया इधर पंजाब दे दिया और द आपका ऑप्शन दे दिया राजस्थान। तो आपका आंसर सही आंसर कौन सा होगा? राजस्थान। तो इस प्रकार से आपके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं तो आपको जैसे अब इसी प्रकार से आपकी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जो है भारतीय मानक समय रेखा वो कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है, और आपका जो अक्षांशीय विस्तार के साथ साथ जो देशांतरीय विस्तार है वो कितना है 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर आपके 97 डिग्री 25 मिनट तक है। और ये कहाँ से कहाँ तक है अक्षांशीय विस्तार? ये आपका कन्याकुमारी से लेके है इंदिरा कौल तक, और ये आपका गुजरात के गोरमाता से लेके है आपका अरुणाचल प्रदेश तक। उसके अलावा आपका जैसे 23.5 डिग्री जो कर्क रेखा है इस पर 21 जून को जो सूर्य की किरणें हैं वो बिल्कुल लंबवत होती है। तो अगर क्वेश्चन बन जाता है कि निम्न में से ऐसा कौन सा राज्य है जिस पे दोपहर के 12 बजे 21 जून को हमारी परछाई नहीं दिखाई देती है, तो आपके अगर ऑप्शन आए तो इन 8 राज्यों में से कोई भी राज्य अगर आपके ऑप्शन में होगा तो उसको ही आपको राइट करना है। उसके अलावा आपके 0 डिग्री जो है ये विश्व के संदर्भ में आपकी ग्रीनविच है समय रेखा, मानक समय रेखा, और आपका ये आज जो हमने किया है वो भारत की स्थिति और विस्तार को लेते हुए किया है। अब जब हम अगली क्लास में पढ़ेंगे तो इसी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हुए पढ़ेंगे। तो आगे हमारी क्लासेस को और देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए, जिससे कि आने वाले जो भी वीडियो होंगे वो नोटिफिकेशन के द्वारा आपको मिल पाएंगे। थैंक यू।